नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 27 नवंबर रोहिणी बुधवार के दिन दीपक को एक बुधवारी दीपक आज रात घर पर लगा लेना है। 7 पीढ़ी आपकी रहेंगी खुश और आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। बस एक उपाय आपको करना है। वह नमस्ते। आप सबको पता है कि आज 27 नवंबर यानी कि रोहिणी बुधवार का बहुत ही प्यारा सा दिन, और आज रात में आपको अपने घर पर कहीं भी घर पे से बाहर नहीं निकलना है। आपको आज रात अपने घर पर एक बुधवारी दीपक आप सभी को लगाना है, जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वह सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ आपके परिवार में कभी भी कोई संकट नहीं आएगा। ठीक है ना। बस वह दीपक हमें कहाँ पर लगाना है, कौन सा लगाना है, इसकी बात करेंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखो, समझने की कोशिश करना। दीपक है वह आपको हमेशा बता रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि जो भी दीपक दिख रहा है वही दीपक आप ले लें। कोई भी, चाहे आटे का लेना है, चाहे वो दीपक नया ले लो या पुराना ले लो, मिट्टी का दीपक ले लो, कैसा भी दीपक ले लो, पुराना भी ले सकते हो, लेकिन तरीका समझो। आज इस बुधवार के दिन आपको दीपक जलाना है। तिल के तेल का कौन सा जलाओगे? तिल के तेल का आपको इस दीपक के अंदर पहले क्या डालना है? तिल के तेल के साथ ही साथ यह दीपक हमेशा बाहर लगना चाहिए। तो आपको जलाना होगा गोल बत्ती का दिया। कौन सा जलाना है? गोल बत्ती का दिया। एक महादेव के नाम से भी हमें बोलना है। अभी पहले आप समझ लो जो दीपक को लगाओगे कैसे। जो दीपक आप रेडी है, अब आप इस दीपक को यहाँ से उठाना है। आपका घर का जो मेन गेट होता है, जो लोहे वाला, देखो बाहर का गेट नहीं होता है, यहीं पे कौन सा राइट साइड लगाना है। जब भी आप अपने घर के अंदर घुसोगे तो घुसते ही आपको राइट साइड पोर्शन होता है, वहीं पर लगाना है। जब बुधवार का दिन है तो एक छोटा सा काम आपको करना है। जब आप दीपक के नीचे आप कुछ रखोगे तो क्या रखना है? जो खड़ा मूंग नहीं होता वह हरा वाला, उसे खड़ा मूंग पहले दीपक के नीचे रखें। और इतना रखने के बाद जो आपको दीपक कौन सा, तिल के तेल का गोल बत्ती का दिया वहाँ पे लगाना है। अब सबसे बड़ी बात है कि दीपक को हमें किसके नाम से प्रज्वलित करना है? जो आपको भोलेनाथ का जो सबसे प्रिय मानते हैं नाम को, उसका नाम नंदी बाबा है। तो मानते हैं तो बुधवार के दिन जो भी व्यक्ति शाम के टाइम पर रोज काल पे अपने घर के मेन गेट के बाहर दीपक के नीचे खड़ा मूंग रख के तिल के तेल का दिया, गोल बत्ती का नंदेश्वर महादेव, कौन से महादेव? नंदेश्वर महादेव के नाम से अगर आप दीपक को जला लेते हैं और आपकी पूरी फैमिली अपने पूरे परिवार का नाम और गोत्र बोल करके थोड़ा सा हम खड़ा मूंग इस दीपक के अंदर डाल देते हैं, तो आपकी फैमिली, आपके परिवार की जो भी संकट होगी, जो भी समस्या होगी, वह हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म जरूर हो जाती है। भूलिएगा नहीं, कोई लोग, हर इंसान को इस उपाय को करना चाहिए। आज रात में अपने घर पर जरूर करना होगा। आगे बढ़ते हैं। मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको इस उपाय को करना है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई ऐसी विशेष होती है, जैसे मान लीजिए कि आपकी नौकरी विशेष है, या फिर आपकी धन की इच्छा है, या फिर आपका व्यापार इच्छा है, वह भी कभी भी किसी भी तरीके से पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आज आपको अपने घर पर इस उपाय को करना है। इसके लिए हमें 2 चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। वह 2 चीज़ें कौन सी हैं? एक तो हमें इस प्रकार से लेनी है, बेल का पत्र। ध्यान रखिएगा, जो बेल का पत्ता होता है कहीं से टूटा हुआ ना हो। अब कहिए कि वीडियो में हम देर रात में बेल का पत्र कहाँ से लेकर आएँ? बेल पत्र हमें मिलेगा नहीं। आपके अंदर जो भी लोहे का गेट है, उस लोहे के गेट के अंदर आपके जो भी पेड़ पौधे लगे हैं उसमें से एक पत्ता ले लें, लेकिन पहले कोशिश करना बेलपत्र मिल जाए। अगर बेलपत्र नहीं मिलता है तो आप अपने घर पर किसी भी एक पत्ते को ले लीजिए, कोई से भी पेड़ के, बस तुलसी माता का पत्ता नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब उस पत्ते के ऊपर क्या करना है? आप सभी को मूंग खड़ा लेना है। जो मूंग खड़े के दाने होते हैं आपको लेने हैं 31 दाने। देखिए, ध्यान रखना, इस उपाय को सिर्फ बुधवार के दिन करना है और किसी भी दिन आप नहीं कर सकते। ठीक है ना। आपको लेना है, फिर आप पहुंच जाओ सीधे महादेव के शिवलिंग के पास। सबसे पहला काम करेंगे,
फेस रखना है उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन। और इतना करने के बाद पहले पहुंचते ही एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर, आपके घर के अंदर जो महादेव का शिवलिंग है, यह उपाय वहां पर करना। जल चढ़ा दिया। आपने राइट हैंड से दाहिने हाथ से शिवलिंग को खूब अच्छी तरीके से पूछे और भोलेनाथ की जो सबसे प्रिय पुत्री है, सबसे छोटी पुत्री जिसका नाम अशोक सुंदरी है, उसी के स्थान पर आपको क्या करना है, उस बेलपत्र को ऐसे रखना है। जो बेलपत्र के ऊपर जो आपकी जो मनोकामना थी, जो विशेष थी, 31 खड़े मूंग थे, आपको इसी पत्ते के ऊपर अपनी मनोकामना कह के आप समर्पित करते हैं। तो इससे आपकी जो भी पुरानी से पुरानी मनोकामना होगी, विशेष होगी, वह सारी इच्छा आपकी पूरी जरूर होंगी। कहना तो करना जरूर है, सभी को भूलना नहीं है। कोई लोग 2 उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है पीले चंदन के साथ। एक छोटी सी बात आपको समझा देती हूँ। आपको कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पीला चंदन होता है वह अष्टगंध होता है। ऐसा नहीं है। कुछ पीले चंदन हल्के से लाइट कलर के भी होते हैं, सफ़ेद कलर में आते हैं। जो डार्क पीला होता है, क्या वही अश्वगंध है? ऐसा नहीं है। कुछ पीले चंदन हल्के लाइट कलर के भी होते हैं, सफ़ेद कलर के भी होते हैं, डार्क पीले भी होते हैं। उसे अष्टगंध बोला जाता है। जो जिस चंदन के अंदर पीलापन थोड़ा सा कम होता है, वही शुद्ध चंदन माना जाता है। हल्का सा वाइट होता है, उसमें से आपको ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा। आप अश्वगंध भी ले सकते हैं। आप सफ़ेद वाला जो चंदन आता है, उसको भी आप दोनों चंदन ले सकते हैं, अलग अलग ले सकते हैं। भस्म अलग हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए अब बात करते हैं उपाय की। एक छोटा सा काम कर लो। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं उपाय की। जो आपको पीला चंदन लेना है, आपके माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए। यह आपके उपाय के लिए किसके लिए होगा? लड़ाई झगड़े के लिए। घर में कलेश बहुत होता है, बहुत ही लड़ाई हो रही है, वह बहुत ही ख़त्म लड़ाइयाँ नहीं हो पा रही, तो आप इस उपाय को करेंगे। आपको अष्टगंध लेना है, पीला चंदन लेना है, साथ ही साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी फिर एक बेलपत्र की। बहुत ही प्यारी सी लेनी है, बहुत ही सुंदर सी लेनी है। अब जो मैंने आपको यह पीला चंदन बताया है, उस पीले चंदन को किसी भी छोटी सी कटोरी में डालकर उसे गाढ़ा या पेस्ट बना कर, गाढ़ा या पेस्ट का मतलब है कि उसे बस चंदन के अंदर पानी की मात्रा बहुत ही कम डालो तो वह गाढ़ा बन जाएगा। जो बेलपत्र आपका बड़ा वाला पत्ता आपको दिखाई देता है, जैसे कि बड़े वाले पत्ते पर अच्छी तरीके से पेस्ट कर रही हूँ, आपको कुछ इस तरीके से बड़े वाले पत्ते पर ऐसा पेस्ट करना है जो मैंने आपको कर दिखाया है। आपको इसी प्रकार से ऐसा करके आपको पेंट करना है, ठीक है ना। अब खूब अच्छे से लगा लिया। अब ऐसे से सजा हुआ इस बेलपत्र को उठाकर महादेव के शिवलिंग पर पास जाना है। सबसे पहला काम करिएगा, कहाँ पर पहुंचकर एक लोटा जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुता का जाप करके पहले जल चढ़ा देना है, ठीक है ना। यह भी उपाय कब करना है? अपने घर पर करना है। अब जो आपका पास पीला चंदन लगा हुआ है, उस बेलपत्र को, उस पीले चंदन के लगे हुए बेलपत्र को अब इस बार माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही नहीं चढ़ाना, फिर कहाँ चढ़ाओगे? भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। और एक नाम याद रखना है, जब भी वीडियोस बनाती हूँ लड़ाई झगड़े का, आपको एक नाम दिलाती हूँ। वह है, कौन सा नाम है? हटकेश्वर महादेव के नाम से। हटकेश्वर महादेव के नाम से आप कभी भी इस बेलपत्र को पीले चंदन लगा हुआ महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, जिसकी डंडी होती है माता अशोक सुंदरी की तरफ, पत्ती का पोजीशन आपकी तरफ होगा, ठीक है ना। करके देखेगा, आपके घर से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो करना जरूर है, भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग आखिरी और बहुत ही ज़्यादा इजी से उपाय की, जो आपको करना है लाल चंदन के साथ। देखो, एक बात आपको पता होगी कि महादेव को चंदन बहुत ही प्रिय है, भस्म उनको बहुत ही प्रिय है, लेकिन उन चंदन में सबसे प्रिय चंदन कौन सा होता है? लाल चंदन, ठीक है ना। अब इस उपाय के फायदे होंगे रोग मुक्ति, जैसे कि जिसके घर में अगर कोई भी व्यक्ति बीमार है,
आपके बहुत ही पड़ा रहता है, उसके बीमार ख़त्म नहीं हो पा रही, तो आप इस उपाय को करेंगे तो क्या करना है, आपको लाल चंदन लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लाल चंदन के साथ में। यह उपाय रोग का होता है मुक्ति के लिए, तो इसलिए हमें सबको क्या हमेशा लेना होगा, शमी के पत्ते, एक शमी का पत्ता लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। शमी के पत्ते को लीजिएगा और सीधे पहुँच कर जाइए, फिर कहाँ पर, महादेव के शिवलिंग के पास। अब मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुन लीजिएगा। जो आपके पास में लाल वाला चंदन है, पहला काम करेंगे, लाल चंदन वाले का लेप आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर खूब अच्छे से करना है और यहाँ पर करोगे तभी कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर, किसका ध्यान करोगे, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर। आपके पास में जो शमी का पत्ता है, उस शमी के पत्ते को आपको क्या करना है, जिस भी जगह से नीचे जल गिरने के वाला स्थान होता है, बिल्कुल यहाँ पर हैंड साइड पर आपको शमी के पत्ते को समर्पित करना है। जब शमी का पत्ता समर्पित करोगे तो आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र जरूर बोलना है जो भी घर में बीमार रहता है, और फिर एक लोटा शुद्ध जल वाले तांबे के लोटे से आप सभी लोगों को श्री शिवाय नमस्तुते का जाप करके चढ़ा देना है। इससे क्या होगा, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ता है, हमेशा उसको बीमारी पीछा नहीं छोड़ती है, तो आप सभी को इस उपाय को अपने घर पर जरूर करना है, ठीक है ना। नियम ध्यान रखिएगा, लाल चंदन को लगाएं तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, बाकी जल चढ़ाएं तो श्री शिवाय नमस्तुते के नाम का स्मरण करके। तो मैंने कोशिश की आप सभी को वीडियो को काफ़ी अच्छी तरीके की समझाने की, हर बात को अच्छी तरीके से समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप सभी को रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन हैं, आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। श्री शिवाय नमस्ते, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।